नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। तो यह खबर सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी से जुड़ी हुई। दरअसल आपको याद होगा कि कैसे एक जोड़ा जो कि शादी के बाद हनीमून पे निकलता है मेघालय के लिए, लेकिन उसमें से ये जोड़ा टूट कर वापस आता है। यानी सिर्फ एक की वापसी होती है, सोनम की, और राजा का शव बरामद किया जाता है सड़ी गली अवस्था में। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि सोनम ही मुख्य आरोपी है, लेकिन अभी भी परिवार के लोगों का भी ये कहना है कि किसी भी तरीके से हम पूरी तरह उसे आरोपी नहीं मान सकते हैं जब तक वो खुद अपना गुनाह ना कबूल कर ले। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से भी तफ्तीश जारी है और साथ ही गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 17 दिनों के बाद राजा की हत्या का सोनम पर आरोप है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद का पहला वीडियो भी सामने आ चुका है, जो कि इस वक्त न्यूज इंडिया आपको एक्सक्लूसिव वो फुटेज दिखा रहा है जिस दौरान सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया था काशी ढाबा के पास से। तो न्यूज इंडिया के पास एक्सक्लूसिव वीडियो जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने उसे गाजीपुर से गिरफ्तार कर वन स्टॉप सेंटर में लाकर के रखा था। वन स्टॉप सेंटर एक ऐसा सेंटर माना जाता है जहां पर खासतौर पर महिलाओं को जब गिरफ्तार किया जाता है तो मनोवैज्ञानिक तरीके से उनकी मानसिक स्थिति को भी भापा जाता है, साथ ही उनका चिकित्सा जांच भी होता है, यानी कि उनका पूरा चेकअप भी होता है, बॉडी चेकअप, और मेंटल स्टेटस को भी समझा और जाना जाता है, और उसके बाद ही किसी भी प्रकार से इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अगर किसी भी तरीके से किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ हो या वो किसी प्रकार के किसी मामले में आरोपी हो तो कुछ वक्त तक के लिए वन स्टॉप सेंटर में उसे रखा जा सकता है और उसके बाद पुलिस के हवाले किया जाता है। तो देखिए, यह बताया जा रहा है कि पुलिस की ओर से इस वक्त सोनम को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया और न्यूज इंडिया आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जिस वक्त सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हुई थी। ये पहला वो वीडियो है जो कि सोनम की गिरफ्तारी के बाद से सामने आया था और उस तस्वीर को न्यूज इंडिया आप तक सीधे पहुंचा रहा है। तो इंदौर के रघुवंशी दंपति मामले को लेकर इंदौर के अतिरिक्त डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने यह कहा है कि 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ने शादी की और फिर 20 मई को वो छुट्टियां मनाने के लिए चले गए। वे गुवाहाटी होते हुए शिलोंग तक पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने बताया है आपको सीधे सुनवाते। शादी हुई थी, वो दंपति 20 मई को दोनों घूमने गए थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। उसके बाद गुवाहाटी के माध्यम से गुवाहाटी के से होते हुए ये लोग शिलोंग पहुंचे। शिलोंग पहुंचने के बाद फिर ये लगातार अपनी फैमिली के कन्वर्सेशन में थे, लगातार कांटेक्ट में थे फैमिली के। फिर उसके बाद 23 को अंतिम बार कन्वर्सेशन हुआ था मदर इन लॉ से और उसके बाद फिर उनका संपर्क टूट गया था। उसके बाद परिजन चिंतित हुए, उन्होंने पुलिस कमिश्नर इंदौर से संतोष सिंह सर से संपर्क किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री राजेश त्रिपाठी सर को इस काम के लिए लगाया गया। उनका ये काम था लगातार कोऑर्डिनेशन करें, परिवार के भी संपर्क में रहें, क्योंकि कई परिजन शिलोंग भी निकल चुके थे, उनके भाई और रिश्तेदार सभी कुछ लोग वहां चले गए थे। तो राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके जो एसपी विवेक। तो इस पूरे मामले में गाजीपुर एसपी राज राजा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहां पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है और इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। तो वहीं लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश का बयान भी सामने आया। सोनम ने सुबह करीब 3 बजे
परिजनों को फोन किया। गाजीपुर पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई और फिर गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर ले जाया गया था। जांच के लिए मेघालय पुलिस इंदौर में उस दौरान मौजूद थी। गाजीपुर आते ही सोनम को मेघालय पुलिस को दे दिया जाएगा, यानी सौंप दिया जाएगा। इंदौर लापता दंपति मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने जानकारी दी। सोनम रघुवंशी ने सुबह तकरीबन 3 बजे अपने परिजनों को फोन पर बताया कि वो वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग पर काशी ढाबे पर मौजूद है। गाजीपुर पुलिस उसे अस्पताल ले गई और फिर गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर ले गई। इस मामले को लेकर के जांच के लिए मेघालय पुलिस इंदौर में मौजूद थी। गाजीपुर पहुंचते ही सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस को सौंप दिया जाएगा। यूपी पुलिस ने सोनम रघुवंशी से पूछताछ फिलहाल नहीं की है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। और अब हम आपको सोनम रघुवंशी और उनके पति राजा के मां के बीच में हुई बातचीत को सबसे पहले सुनवाते हैं। ये बातचीत उस समय की है जब राजा और सोनम हनीमून पर गए हुए थे। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल रही हूँ। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो फिर मैं अभी खरियार बना रही तो मैं तो एकदम से याद आ गई कि आप तो मेरी बहू का उपास वापस। हाँ, खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपास है तो मैं नहाई। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कल से एक ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। माना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो, वही तो कह रही। वहाँ क्या देखने पहुँच गए थे? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देखने तो हालत खराब हो गई तो मैंने कुछ नहीं हुआ। तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी फुल भाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों को लिए। ठीक है। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसे खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही, सांस फूल रही। हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। आज की गई खूब पहाड़ पे जंगल में, जैसे बस केदारनाथ गए थे। मजा आई है, मजा आ गया। तो बेटी सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी को लेकर के क्या कहना है उसके माता और पिता का, एक बार वो भी सुन लीजिए आप। हम लोगों ने शादी करी है। हाँ शादी करी हुई है, हमने घर से शादी करी है, साधन लेकर शादी करी है, 3 महीने पहले सगाई करी थी, सभी चीज हुई है। वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप गलत लगा रही है। मेरी सुबह 5 बजे करीब बात हुई थी, इसके बाद में अभी कोई बात नहीं। कहने पापा सोनम मिल गई है गाजियाबाद में फलानी होटल पे थी, तो वहाँ पुलिस पहुंच गई है, तो पुलिस उसको थाने पे ले आई है सोनम। वो चीज वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं। बच्चे ये चीज नहीं कर सकती,
कौन सी बच्ची होगी जो आदमी की हत्या कर दी। उसके साथ 4 लोग और पकड़ाने का आरोप आया। अब वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हमको पता नहीं इस चीज की। वो सीबीआई जांच करेगी। भाई जांच नहीं होगी जब तक कोई कैसे बोल सकता है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो नहीं बोल सकता ना ये चीज। और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है। वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जाए। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। और अब हम आपको राजा और उनके मां के बीच की बातचीत को भी सुनवा देते हैं। ये बातचीत भी उस समय की बताई जा रही है जब राजा और सोनम हनीमून पर गए हुए थे। हेलो, हाँ उतर है। हाँ मैंने के आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी, इनके आज तो आपको उपवास होगा। मैं फरियार बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। ओ खा लो। क्या झरना देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। हाँ वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है तो ऊपर चढ़ के ने नीचे उतर के देख भी लगा। नहीं अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हो? अच्छी आ दो वीडियो बना रख के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहे तेरे वीडियो, तो डल नहीं रहे। क्या क्या देख रहा तुम? क्या क्या देख के आ रहा तुम? नेट नहीं चल रहा। क्या रहा? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा? अरे नेट नहीं चल रहा। नेट चालू हुआ। नेट नहीं चल रहा को घूम रहा हुआ तो। आओ अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। तो आज तो बहुत थक जाएंगे ऐसे पढ़ेंगे। इनके आज तो खूब थक जाएंगे। आज तो खूब थक गए होंगे ना। मैं आता हूँ जगह दूसरी। हाँ हेलो, हाँ उतर है। हाँ मैंने के आ गए नीचे। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? हाँ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल देखिए, सवाल जो अभी भी अनसुलझे हुए बताए जा रहे हैं, ये कौन सा सवाल है ये आपके सामने। पहला सवाल ये कि सोनम ने राजा की हत्या क्यों की या फिर क्यों करवाई, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्या ये कोई निजी दुश्मनी थी या लूटपाट का मामला वाकई में था? बाकी 3 लोग कौन हैं जिनको इन दोनों के साथ में देखा गया था? चौथा सवाल यह है कि क्या वो लोकल थे या इंदौर से कोई कनेक्शन इन तीनों का बताया जा रहा था, जो इस जोड़े के साथ में कई जगह पे पीछे पीछे चलते हुए देखे गए हैं। और पांचवा सवाल कि अगर सोनम लापता नहीं थी तो वो इतने दिन थी कहां, क्योंकि 17 दिनों के बाद गिरफ्तारी हुई है। और छठा सवाल ये कि क्या सोनम ने खुद को छिपाया हुआ था और आज जब उसने अपने आप को सबके सामने लाया तो इसके पीछे की मंशा क्या है। सातवां सवाल, क्या परिवार का किडनैपिंग का शक सिर्फ भटकाने के लिए था? यह भी इस वक्त सवाल पूछा जा रहा है। इन सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर ये मामला है क्या, क्योंकि ये गुत्थी आज से नहीं,
ये गुत्थी तब से उलझी हुई है जब ये दोनों हनीमून पर गए थे, लेकिन जिस वक्त सोनम को गिरफ्तार किया गया गाजीपुर से, जहां काशी ढाबे पर सोनम बैठी हुई दिखाई दी, बेहद बेसुध अवस्था में वो मिली है। तो शादी, धोखा और कत्ल, इन सबको कैसे अंजाम दिया गया, एक एक करके हम आपको दिखाते और बताते हैं। राजा की मर्डर मिस्ट्री समझिए। 11 मई को इंदौर में राजा और सोनम की शादी हुई थी और उसके बाद ये 11 मई से ये सिलसिले की शुरुआत हुई। कई वीडियोस भी इनके अब वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ था ये जोड़ा। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इस टिकट को बुक करने का काम भी सोनम ने किया था, वो भी अपनी इच्छा अनुसार बिना राजा से पूछे हुए। पति राजा के साथ सोनम गुवाहाटी पहले पहुंची थी और उसके बाद शिलोंग के नोग्रियांट गांव में आखिरी बार इन दोनों को एक साथ देखा गया था। हालांकि उसके बाद जो इसमें डेवलपमेंट हुआ केस में, 23 मई का मामला सामने आया जब डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने के बाद से दोनों लापता हो गए थे और फिर 23 मई को ही दोपहर 2 बजे के बाद से सोनम का फोन बंद आना शुरू हो गया था। घर वालों ने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, कई प्रयास किए, लेकिन दोनों का फोन बंद हो चुका था। 24 मई को किराए की स्कूटी सोहरा के पास लावारिस हालत में मिली, क्योंकि एक सीसीटीवी वायरल हुआ जिसमें दोनों को स्कूटी का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। 2 जून वाइसा डोंग झरने के पास में खाई में राजा का शव मिला, वो भी सड़ी गली अवस्था में। 2 जून को ही शव के हाथ पर बने टैटू से मृतक राजा की पहचान की गई थी और यह बताया गया था कि यह राजा की ही बॉडी है। 2 जून को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के कहा गया कि इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं और यह हत्या की पुष्टि करता है, लेकिन आरोप सीधे तौर पर पत्नी पर गया क्योंकि पत्नी की लाश तब तक मिली नहीं। 9 जून मेघालय पुलिस ने यूपी के गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया, यानी आज का दिन। और आप समझिए कि किस तरीके से पूरी जो पटकथा है अब इर्द गिर्द इसी के घूम रही है कि क्या कथित तौर पर पति की हत्या में शामिल थी सोनम रघुवंशी क्योंकि राजा रघुवंशी की पत्नी है और ऐसे में इन दोनों के बीच का जो रिश्ता था वो कैसा था, क्योंकि विपुल राजवंशी को हमने सुना और रघुवंशी को हमने सुना कि किस तरीके से ये उनका कहना था कि इन दोनों के बीच में हमने कभी लड़ाई झगड़े होते हुए नहीं देखे, नहीं सुने। अब देखिए राजा मर्डर मिस्ट्री में किरदार कितने हैं। जब हम किरदारों की बात करते तो यह आपको तमाम ग्राफिक्स के जरिए हम पिक्चर्स भी डिस्प्ले कर रहे हैं। यह राजा रघुवंशी है जिसका शव बरामद किया गया था सड़ी गली अवस्था में। सोनम रघुवंशी जो कि राजा की पत्नी है। उसके बाद जब आप इधर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक गाइड था इनके साथ में, अल्बर्टल पढ़ने आखिरी बार दोनों को ही साथ में देखने वाला ये वही गाइड है। और फिर आप जब इधर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि चौथा आरोपी इस वक्त भी फरार बताया जा रहा है, इसकी तलाश अभी भी की जा रही है, इस वजह से ये जगह आपको खाली नजर आ रहा है। तीसरा आरोपी है इंदौर से, उसको गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या तीसरे आरोपी से पहले से साठगांठ बिठाए गए थे, प्लानिंग की गई थी, प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद से कैसे घटना को अंजाम दिया गया। दूसरे आरोपी की जब हम बात करते हैं, यानी ये चौथा आरोपी, आप इसे ऐसे समझिए कि इंदौर से इसे भी गिरफ्तार किया गया और पहला जो आरोपी सबसे पहले जो पकड़ा गया था उसकी गिरफ्तारी हुई थी उत्तर प्रदेश से। तो यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर मेघालय, ये 3 स्टेट्स मिलकर के इस कनेक्शन को पूरी तरीके से डेवलपमेंट लाते हैं इस केस में। और फिर कैसे कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, अभी इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खुलना बाकी है, क्योंकि पूछताछ में जब सोनम रघुवंशी अगर अपने गुनाहों को कबूल करती है या फिर यह देखना होगा कि क्या सोनम रघुवंशी की ओर से कोई नई कहानी बताई या सुनाई जाती है। तो फिलहाल अभी कई ऐसे एंगल है, कई ऐसे राज है जिन पर से पर्दा हटना बाकी है और इस वजह से अब तक इंतजार किया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का इस मामले को लेकर के क्या कुछ जवाब सामने आएगा, क्या वो कहती हुई सुनी जाएंगी। फिलहाल इस वक्त बताया जा रहा है कि बेसुध अवस्था में उसको बताया जा रहा है और इसी वजह से थोड़ा सा समय दिया जा रहा है। हालांकि लगातार पुलिस की टीमें मौजूद है साथ में और साथ ही साथ चेकअप भी करवाया जा रहा है और उसके बाद डिटेल जुटाई जाएगी, क्योंकि बताया गया है कि मेघालय पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से लीड कर रही है, तो मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा ताकि पूछताछ आगे की जा सके। मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस की संयुक्त टीमों की ओर से कई जगहों पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई गिरफ्तारियां की गई अब तक। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक आईईडी ब्लास्ट का मामला सामने आया। सुकमा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। आईईडी ब्लास्ट कोंटा में एएसपी शहीद हुए, कई जवान अब तक घायल बताए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे व्यापक अभियान ने जहां कई जिलों को नक्सल मुक्त इस वक्त कर दिया है, तो वहीं इससे बौखलाए नक्सली अब लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक बड़ा हमला करते हुए आईटी ब्लास्ट किया, जिसमें कि एएसपी कोंटा डिवीजन के आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं और कई पुलिसकर्मी अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। ये विस्फोट सुकमा जिले के डोंडरा गांव के पास बताया गया। उस समय ये पूरी घटना घटी, आईडी ब्लास्ट हुआ जब एएसपी गिरिपुंजे अपनी टीम के साथ में भारत बंद के मद्देनजर क्षेत्र में पैदल गश्त कर रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।